नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारे पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 है, वो हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें हमारे पास जो बीएड का पोर्शन है एजुकेशन वाला, वो भी उसमें रहने वाला है। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास एचपी जीके, करंट अफेयर और हमारे पास हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एचपी जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे। जो करंट अफेयर है और जीके है, उसके हमारे पास 15 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश के हमारे पास इसमें 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश के जो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूं। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट के पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार किस जिले में है? ए कांगड़ा, बी सोलन, सी ऊना, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोलन जिला। जो हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला है, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है। और यहां से मैं एक दो क्वेश्चन आपको और क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो कौन सी घाटी है? सरसा। सरसा जो घाटी है, सरसा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश की सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो सरसा घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो सरसा घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। और जो सरसा घाटी है और जो सोलन जिले का बद्दी नालागढ़ बरोटी वाला जो क्षेत्र है, इस पर ही सबसे ज़्यादा हमारे पास फैक्ट्रियाँ लगाई गई है। और इसी कारण इसको जो सरसा घाटी है, इसको हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी किसे कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी सरसा घाटी को कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सरसा घाटी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। और सोलन जिले में ही सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में किस या कौन अंग्रेज अफसर सर्वप्रथम ट्राउट मछली का बीज हिमाचल प्रदेश में लाया था? जो ट्राउट मछली है, ट्राउट मछली का बीज सर्वप्रथम कब लाया गया? तो वो 1909 ईस्वी में लाया गया। तो वो किस अंग्रेज अफसर के द्वारा लाया गया था? ए GCL हवाल, बी जे हटचिंसन, सी मेजर ब्लेयर, डी इवांस स्टोक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए GCL हवाल। जो GCL हवाल है, इन्होंने ही वर्ष 1909 में सर्वप्रथम ट्राउट मछली का बीज हिमाचल प्रदेश में लाया था। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि ट्राउट किसकी एक किस्म है? जो ट्राउट है, ये हमारे पास मछली की एक किस्म है, मछली की एक ब्रीड है। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार जब ट्राउट लाई गई थी, वो कब लाई गई थी? वह 1909 ईस्वी में लाई गई थी। और किस अंग्रेज अफसर ने उसको लाया था? तो उसको JCL हवाल ने लाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राउट मछली का बीज सर्वप्रथम किस हैचरी में डाला गया था? जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कब लाया गया था बीज? 1909 ईस्वी में लाया गया था। और किसने लाया था? हमारे पास जो JCL हवाल है, उन्होंने ही ये बीज हिमाचल प्रदेश में लाया था। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि ट्राउट मछली का बीज सर्वप्रथम किस हैचरी में डाला गया था? ए मैली हैचरी कटराई में जो है, बी गाडा गुशैनी, सी जोगिंदरनगर, डी सांगला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैली हैचरी। जो मैली हैचरी कटराई में स्थित है, वहीं पर सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में ट्राउट मछली का बीज डाला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
शाह नहर निर्माण के लिए केंद्र का योगदान कितना प्रतिशत था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है शाहनगर से। तो यहाँ पर हमारे पास जो शाह नहर से जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि शाह नहर निर्माण के लिए केंद्र का कितना योगदान प्रतिशत था? ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 90%। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी 70%। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शाह नहर परियोजना थी उसके लिए कितना प्रतिशत योगदान दिया था? तो उसके लिए उन्होंने 70% योगदान दिया था। और जो शाह नहर परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाह नहर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना शाह नहर परियोजना है और यह जिला कांगड़ा में स्थित है। और जो ये परियोजना है ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये हमारे पास 31 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितने किलोमीटर लंबी है। तो ये हमारे पास 31 किलोमीटर लंबी है। और इसके में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसमें केंद्र सरकार का 70% हिस्सा था। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो इसका निर्माण कार्य 1998 ईस्वी में हमारे पास शुरू हुआ था। ये शाह नहर परियोजना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र ने ज्योति प्रजाति का आलू कब तैयार किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ज्योति प्रजाति है ये किससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज्योति प्रजाति है या ज्योति किस्म किससे संबंधित है? तो ये हमारे पास आलू से संबंधित है। और जो हिमाचल प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र है उसने ज्योति प्रजाति का आलू कब तैयार किया था? ए 1948 में, बी 1956 में, सी 1968 में, डी 1972 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में। जो हिमाचल प्रदेश में जो आलू अनुसंधान केंद्र है उसने जो ज्योति प्रजाति का आलू है वो कब तैयार किया था? तो वो उन्होंने 1968 ईस्वी में तैयार किया था। और क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जगह पर स्थित है? तो वहां पर बेम्बलोई भी लिखा हुआ होता है या वहां पर कुफरी लिखा हुआ होता है। या आपके पास कुफरी दिया हुआ होगा या बेम्बलोई दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेम्बलोई या कुफरी में ही हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो वहाँ हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और शिमला से पहले जो हमारे पास आलू अनुसंधान केंद्र था वो कहाँ पर था? वो हमारे पास पटना बिहार में था। कहाँ पर था? पटना बिहार में था। और 1955 ईस्वी को ही वह पटना बिहार से स्थानांतरित करके शिमला किया गया था। और शिमला में कहां पर? शिमला के बेम्बलोई या कुफरी में ये इसकी स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2009 से 15 में हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी की पैदावार में ए वृद्धि हुई है, बी कमी आई है, सी सामान्य उत्पादन रहा है, डी दोगुनी हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कमी आई है। जो वर्ष 2009 से 2015 के बीच में जो हिमाचल प्रदेश में ग्रीन टी थी, ग्रीन टी की पैदावार में हिमाचल प्रदेश में कमी आई है। हमारा अगला क्वेश्चन है देश की पहली डिजिटल विधानसभा किस राज्य में बनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल विधानसभा किस राज्य में बनी है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पहली डिजिटल विधानसभा बनाई गई है। और ये कब बनी थी? ये वर्ष 2014 में बनी थी। उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह थे। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश के जो अभी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास जो करंट अफेयर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर एक अलग से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैंने गिरिराज करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहां
पर मैंने बहुत सारी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर की वीडियोस डाली है। जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो करंट अफेयर है वो लगभग हमारे पास गिरिराज से ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपके लिए जो गिरिराज वीकली पत्रिका है उससे आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की रिपोर्ट 2014 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बाल मजदूरी की दर कितनी है? जो एक सर्वे किया गया था, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट 2014 में आई थी, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में बाल मजदूरी की दर कितनी है? ए 0%, बी 4%, सी 3%, डी 8%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो बाल मजदूरी है वो 0% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? जो अभी आप देख सकते हैं कि जो पीजीटी के एग्जाम हुए हैं उनमें हमारे पास जो 5 ईयर प्लान्स थे उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या था। ए 2008 से 12, बी 2009 से 14, सी 2010 से 15, डी 2012 से 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2012 से 17। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो क्या था? वो हमारे पास 2012 से 17 तक था। और जो अभी हमारे पास योजना आयोग थी, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग इसका नाम कब रखा गया? तो नीति आयोग इसका नाम 2014 में रखा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा तो वो हमारे पास नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। और जो मोदी सरकार 2014 में आई थी, तो जो बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तो उन्होंने ही जो पंचवर्षीय योजना है या हमारे पास योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदलकर उन्होंने नीति आयोग किया था। कब किया था? 2014 में किया था। और 2014 से अभी तक वही हमारे पास नीति आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलारी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए लाहौल स्पीति, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। जो गुलारी जोत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्राकृतिक झील और हमारे पास मैन मेड लेक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ए पराशर झील, बी रेणुका झील, सी नाको झील, डी पौंग झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी रेणुका झील। जो रेणुका झील है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और रेणुका झील हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। जबकि जो पराशर झील है, पराशर झील हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और जो नाको झील है, नाको झील हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो पौंग डैम है ये हमारे पास प्राकृतिक झील नहीं है, ये मानव निर्मित झील है। तो जो पौंग झील है, तो पौंग झील हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है या मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? वो हमारे पास गोविंद सागर झील है, जो कहां पर स्थित है? जो बिलासपुर जिले में स्थित है। और जो पौंग झील है, पौंग झील का एक अन्य नाम भी है, इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर मंकी लैब स्थापित करने की योजना है? ए मंडी, बी कुल्लू, सी शिमला, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी शिमला। जो शिमला है, शिमला में मंकी लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ का या बैजनाथ को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ए सुंदरनगर, बी पालमपुर, सी ब्रह्मपुर, डी किरग्राम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी किरग्राम। जो बैजनाथ है, बैजनाथ का प्राचीन नाम, प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको किरग्राम के नाम से जाना जाता था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो सुंदरनगर
नगर है, सुंदर नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सुंदर नगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। और जो ब्रह्मपुर है ये हमारे पास भरमौर, जो चंबा जिले में स्थित है, चंबा जिले के भरमौर को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस चंबा शासक के शासनकाल में चूहे को मारने की मनाही थी? ए मुसन वर्मन, बी मेरू वर्मन, सी साहिल वर्मन, डी आदित्य वर्मन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुसन वर्मन। जो मुसन वर्मन थे ये चंबा के शासक थे और इनके ही शासनकाल में चूहे को मारने की मनाही थी। और जो चंबा रियासत के संस्थापक राजा थे वो कौन थे? वो हमारे पास मेरू वर्मन थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी में चंबा रियासत की स्थापना की थी, या 550 इन्होंने बीसी में चंबा राज्य की स्थापना की थी। और जो साहिल वर्मन है, साहिल वर्मन ने हमारे पास जो चंबा शहर है, चंबा शहर की स्थापना की थी और चंबा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। और जो हमारे पास आदित्य वर्मन है, आदित्य वर्मन ने पहली बार जो वर्मन नाम की उपाधि थी ये धारण की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन कब हुआ? ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1940 में, डी 1945 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1949 में। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन कब किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। तो ये हमारा जो आज का मॉक टेस्ट था वो यहीं पर खत्म होता है। यदि आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।